मोड़ पे देखा है वो बुढ़ा सा एक पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से मैं उसे जानता हूं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आज एक छोटी सी गजल आपके सामने रख रहा हूं, जिसे मैंने पुखराज से उठाया है। गुलजार साहब का ये मशहूर किताब आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी गजलें हैं आपको झकझोर के रख देंगी। मैं कभी कभी गजलों की दुनिया में जाता हूं तो आपको भी रूबरू कराता हूं और आपको ये वादा करता हूं कि अगर आप अभी से ही गजलों को पढ़ना शुरू कर देंगे तो शुरू में आपको थोड़ा सा कठिनाइयां महसूस होंगी, बाद में आप इसे बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो इस बात को आप गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए कि आप रियल में इस तरह के शब्द अगर नहीं जानते हैं तो कैसे जानेंगे। मैं बताता हूं कि जिस शब्द को आप नहीं जानते हैं उस शब्द को आप रिपीट कीजिए, क्योंकि एक बात एक एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। अगर किसी व्यक्ति को आप नहीं पहचानते हैं तो सबसे पहले आप उससे देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये हो सकता है कि जिसे मैं मिलने आया हूं यही हो सकता है। और जब एक बार इस व्यक्ति से मिल जाते हैं तो आप कहीं भी उसे पहचान जाते हैं। तो आप किसी व्यक्ति से पहले परिचित हो जाइए, बाद में उसे देखेंगे तो आप जो भी है उनसे बोलना मिलना जैसे भी हो कर लेंगे। ठीक वैसे ही आप शब्दों से परिचित हो जाइए। जब आपके पास कुछ शब्द हो जाएंगे तो आप उस शब्दों के अनुसार अपने थॉट को, अपने विचार को आराम से किसी के सामने पेश कर सकते हैं और किताबों में पढ़ के प्रत्येक चीजों को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए शुरू में कठिनाइयां होती है दोस्त, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा मैं आपको बताता हूं कि शब्दों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जब आपके पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपके पास शब्द होने चाहिए। आपके पास शब्द नहीं है, बोलने की शैली नहीं है, आप सही से बोल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर स्किल नहीं तो आप कुछ नहीं। चलिए तो ये अब शुरू किया जाता है। एक छोटी सी गजल आपके सामने। ये मोड़ पे देखा है वो बुढ़ा सा एक पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से मैं उसे जानता हूं। जब मैं छोटा था तो एक आम उड़ाने के लिए परली दीवार के कंधों पे चढ़ा था उसके। जाने दुखती हुई किस सखा से जा पांव लगा, धाड़ से फेंक दिया था मुझे नीचे उसने। मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर। मेरी शादी पे मुझे याद है शाखे देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। और जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीबी की तरफ कैरियां फेंकी थी इसी ने। वक्त के साथ सभी फूल सभी पत्ते गए, तब भी जल जाता था जब मुन्ने से कहती बीबी, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है। अब भी जल जाता हूं जब मोड़ गुजरते मैं, कभी खास कर कहता है क्यों सर के सभी बाल गए। सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। इस तरह की अगर आप गजल पढ़ते हैं, इस तरह के थॉट्स पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी वोकैबुलरी यानी आपके शब्द जरूर बढ़ेंगे। तो ये थे आज के लिए, और एक बार फिर आप लोगों को वादा करता हूं कि इसी तरह से और कभी कभी इस किताब से भी जरूर कुछ ला कर दूंगा। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप किताब अभी ही मंगवा कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये थॉट याद कीजिए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। पढ़ना ही हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि श्रृंगार करके अपने आप को अलग कर लें, आप अपने हाथ में अगर आईफोन लेकर अलग हो जाएं, आप सोचते हैं कि अपने पहनावा से आप महंगी महंगी चीजें खरीद करके अलग हो जाएं, तो ये आपका भूल है दोस्त। क्योंकि आप अगर किसी चीज से, किसी व्यक्ति से अलग दिखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में नॉलेज भरिए, नॉलेज गेन कीजिए। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, आप एक नॉलेजफुल व्यक्ति हो जाएंगे, तो खुद ब खुद आप किसी और से अलग लगने लगेंगे। तो यही एक उत्तम है कोट कि अगर आप किसी से अलग होना चाहते हैं तो आप ज्ञान से ही अलग हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अंत में एक चीज मैं आपको बताता हूं, किसी ने खूबसूरत एक बात बोली है कि अगर आप किसी देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो वहां के एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली देश बर्बाद हो जाएगा। एटम बम
और इस तरह के तमाम बारूद वाले चीजों को लागू करने की, वहां छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को आप याद रखिए कि कितना ताकत है इसमें, कि अगर किसी भी देश की इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।